अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मदनी क़ायदा सबक नंबर 7 पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो उसमें हुरूफ मद्दा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हुरूफ तो आप जानती हैं, हर्फ मतलब क्या है। हुरूफ क्या है? ये हर्फ की जमा है। ठीक है, ये जो हुरूफ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये तो ये हर्फ की जमा है। किसकी? हर्फ की। ठीक है, तो ये हुरूफ तो हर्फ तो आप जानती हैं किसे कहते हैं। अलिफ बा ता सा, ये सब क्या है? हमारे हर्फ है, जिसको सिंगल अकेला पढ़ते हैं हम। तो अलिफ है, बा है, ता सा, ये सब हमारे हर्फ है। ठीक है, और ये सब मिलाकर के हो गए हमारे हुरूफ हो गए। ठीक, यहाँ बात ये हो गई। अब यहाँ बता रहे हैं मद्दा, हुरूफ मद्दा। अब मद्दा किसे कहते हैं? तो हमारे जो हुरूफ हैं, ठीक, इसमें से आते हैं हुरूफ हलक़ी आते हैं, यानी हलक़ ज़्यादा होते हैं। ऐसी तो हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं हुरूफ मद्दा? 3। अलिफ, यहाँ देखिए, वाव, या। हुरूफ मद्दा कितने? 3 हैं। अलिफ, वाव, या। ये तीनों आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक, ये आपको हमने समझा दिया। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, आप कौन सा पॉइंट में क्या बता रहा है। नंबर 1 देखें, क्या कह रहा है ये? इस अलामत, यानी जो इस तरीके से बना होता है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं लिख रही हूँ। ये ऐसे जो बना होता है, ये देखिए हमारे मुतहर्रिक होते हैं। हमने बताया था आपको, जबर जेर पेश को हम मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन तो इसके अलावा एक क्या आता है हमारा? ये आता है। ठीक, यहाँ देखें, ये जबर है, ठीक है, ये पेश है बा के ऊपर, ये यहाँ पर क्या कसरा है, लेकिन ये बा के पेश के बराबर में क्या है? ये पेश के बराबर में है ये साकिन। ठीक है, इसको कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं हम इसको? जज़म कहते हैं। ठीक, जो ये वाला लफ्ज ये है जो बना हुआ है ऐसे करके पेश की तरह छोटा सा, इसको हम जज़म कहते हैं। वही बता रहे हैं, इस अलामत यानी ये वाली। ठीक है, इस अलामत को जज़म कहते हैं। अब जिस हुरूफ पर ये अलामत आ जाती है उस हुरूफ को क्या कहते हैं? साकिन। बा क्या है हमारा? यहाँ पर साकिन है, तो बा क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पर साकिन। यहाँ पर या क्या कहलाई जाएगी? बा नहीं, वाव। वाव क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पर साकिन। वाव साकिन कहलाया जाएगा, या साकिन कहलाई जाएगी। ठीक, अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो साकिन हर्फ होता है, पॉइंट नंबर 2 देखें, साकिन हर्फ जो है अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक किसे कहते हैं हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं तो आप मेरी पहले की वीडियो देखिए। ठीक, पूरा उस पर पढ़ाया जा रहा है, आप सही से देख लीजिए। मुतहर्रिक का मतलब होता है जिस हर्फ पर क्या है? जबर जेर पेश हो, कुछ भी हो सकता है, जबर जेर पेश कोई सी भी हरकत हो सकती है, उससे मिलकर साकिन पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ अपने पहले वाले से मिलकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये अलिफ है ना, ये भी हमारा साकिन ही है। अलिफ तो पहले से साकिन होता है, अलिफ भी साकिन है, वाव भी साकिन है, या भी साकिन है। ठीक है, तो अलिफ को किससे मिलाकर पढ़े हमने? पहले वाले किससे? बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ को बा से मिलाकर पढ़ा, इस वाले बा से, फिर इसको वाव को बा से मिलाकर पढ़ेंगे, या को बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। ये देखें, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिए। ठीक है, ये अलिफ, वाव, या। ठीक है, हुरूफ मद्दा कितने? अलिफ, वाव, या। ठीक, ये 3 हुरूफ मद्दा है, याद कर लीजिए। अब ये बात भी आप याद रखिएगा कि जब हमारा अलिफ आता है, याद रखना हमेशा, अलिफ ये हमारा, ठीक है, तो अलिफ से पहले हमारा क्या आता है? फा, वो फता। अलिफ से पहले क्या आता है हमारा? फता यानी जबर। ठीक है, तो अलिफ से क्या? तो अलिफ है, तो अलिफ से पहले क्या होगा? हमारा जबर होगा। वाव है, वाव से पहले क्या होगा? पेश होगा। या है, या से पहले क्या होगा? हमारा जेर होगा। कायदा ही है, जो कहते हैं ना, ये रूल, जो हर चीज का रूल होता है शुरू से यही है कि अलिफ माक़बल फतह चाहता है, वाव माक़बल ज़म्मा चाहता है, या माक़बल कसरा चाहता है। मतलब फतह किसे कहते हैं? जबर को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं। ठीक, यही बता रहा है इस पॉइंट में। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा। वाव साकिन हो यानी, ठीक है, तो क्या होगा? वाव मद्दा होगा। जैसे क्या है? वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। ठीक, ये तीनों चीजें यहाँ पर बता दी अलिफ। ठीक, अब हम बता रहे हैं जो अब यहाँ पर मिकदार भी शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ये अब
مخارج کے بعد میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ مقدار کا بیان آ رہا ہے کہ مقدار کتنی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کو کھینچتے ہیں کسی کو نہیں کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بتا رہا حروف مدہ کو ایک الف، ٹھیک ہے، یعنی جو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. جو حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، با، الف، واو، یا. ان تینوں کو کتنا کھینچ کر پڑھنا؟ ایک الف، ٹھیک ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر. حرکات کیا ہے؟ یہ زبر، پیش، زیر، یہ حرکات ہے ہماری، ٹھیک ہے. تینوں ملا کر جمع کو کہتے ہیں حرکات، حرکت کی جمع ہے. ایک الف یعنی ہم کہتے ہیں الف، تو ہمارا ایک تو ہم کیا کہتے ہیں؟ با کا ادا کریں گے، ایک الف کا ادا کریں گے. تھوڑا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، زیادہ نہیں کھینچے گا، تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا؟ ایک الف کی مقدار. حروف مدہ کو یعنی الف، واو، یا جب ملائیں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ کھینچیں گے. کس طریقے سے ہجے کرنے اس کے دیکھیں انہوں نے یہاں بتایا. ہجے اس طرح کریں گے، با، الف، زبر، با، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ با، الف، زبر، با. اس پر 3 چیزیں پڑھیں گے. کیا؟ با، الف، زبر، با. با، واو، پیش، بو. با، واو، پیش، بو. با، یا، ٹھیک ہے. با، یا، زیر، بی. با، یا، زیر، بی. آیا سمجھ؟ ایسے یہاں پر تا، الف، مد، زبر، تا، تا، واو، پیش، تو، تا، یہ تا، زیر، تا یا زیر، تی، ٹھیک ہے. تا یا زیر، تی. تا، تی، تو. تا، تی، تا، تو، تی، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے آپ کو سارے ہجے کرنے ہیں. بات آگے جو بھی سمجھ میں آپ خود کر لیں گے. ایک بار اور کر لیں گے. دیکھو، سا، الف، زبر، سا، سا، واپش، سو، سا یا زیر، سی. جیم، الف، زبر، جا، جیم، واپش، جو، جیم یا زیر، جی. سا، سو، سی، جا، جو، جی. ہا، ہو، ہی، خوا، خو، خی، ٹھیک ہے. ہا، ہو، ہی، خا، خو، خی. اسی طریقے سے آپ کو یہ ہجے کرنا ہے. ہجے کرنے کے بعد ایک یہاں سے لے کر ایک مرتبہ آپ کو پوری یہاں تک ہجے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس میں کیا کرنی ہے؟ روانی کرنی ہے، ٹھیک. اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.